नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका हमारी बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइन्स। 8 सिविल लाइन्स यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी अशोक गहलोत का ही राज है। यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है और यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको करवाएंगे रूबरू, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइन्स की हर हलचल। तो विधानसभा चुनाव के जरिए राजस्थान में सत्ता पलटने वाले कांग्रेस के कर्णधार, कांग्रेस के खेवनहार अशोक गहलोत पर अब जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव की। अशोक गहलोत इन चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतने का दावा करते हैं और इसी मिशन 25 को पूरा करने के लिए वो दिन रात जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में अशोक गहलोत की मौजूदगी में दिग्गज नेताओं का मंथन हुआ। क्या रहा खास और किस तरह से मिशन 25 के लिए अशोक गहलोत जमीन तैयार कर रहे हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिशन 25 पर लगे अशोक गहलोत। एक एक सीट पर जादूगर की नजर। विधानसभा चुनावों की कामयाबी के बाद अब लोकसभा के रण में जुटे अशोक गहलोत। बिना रुके, बिना थके जारी है अभियान। एक एक सीट पर फतेह की है तैयारी। दिल्ली में बनी राजस्थान की रणनीति। 6 फरवरी को जयपुर में महामंथन। हर बूथ पर है अशोक गहलोत की नजर। हर कार्यकर्ता की ताकत जानते हैं गहलोत। जीतने वाला दांव खेलते हैं गहलोत। जी हां, मरुधरा में मिशन 25 को साकार करने के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पूरी जी जान के साथ जुटे हैं। कांग्रेस आला कमान भी जानता है कि अगर राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वैतरणी को पार लगाना है तो अशोक गहलोत ही वो खिवैया हैं जिनके कंधे इस काम को पूरा करने का माद्दा रखते हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चीफ राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे रखा है। विधानसभा चुनावों में जीतने और राजस्थान में सरकार बनाने के बाद अब अशोक गहलोत के कंधों पर लोकसभा चुनाव को फतेह करने की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि अशोक गहलोत की नजर एक एक सीट पर बनी हुई है। साथ ही वे समय समय पर हर सीट का पूरा फीडबैक भी ले रहे हैं। गहलोत सीट के मिजाज, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की सियासी जमीन की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इन तैयारियों में तेजी बढ़ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस के दिग्गजों ने राजस्थान पर मंथन किया। इस दौरान एक एक सीट पर उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। साथ ही तय किया गया कि हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बूथ वाइज जो कार्यकर्ता हैं उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलेंगे, तो पूरा बैठ करके पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया गया है, आगे का प्रोग्राम। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिनको लेकर सभी दिग्गजों में सहमति नहीं बन पाई है। इन मुद्दों में विधायक लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे,
बागियों को पार्टी में वापस लिया जाए या नहीं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल फैसला लेना बाकी है। इसी के चलते अब जयपुर में महामंथन की तैयारी है। 6 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस की पीईसी यानी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें इन मुद्दों के साथ ही उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा होगी। और बहुत जल्दी पीसी होगी, जिसमें कौन कौन कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के अंदर विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में, उस पर चर्चा होगी। इस रूप में हम लोगों ने बैठ के बातचीत करना शुरू किया है। अशोक गहलोत की सबसे खास बात यह है कि वे हर कार्यकर्ता की असली ताकत को जानते हैं, पहचानते हैं। गहलोत की इसी खूबी के कारण कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का उनसे खास लगाव नजर आता है। यही कारण है कि सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का खाका खींचा है। राहुल जी कहते ही हैं कि नई पीढ़ी के लोग आने चाहिए। वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो टाइम बताएगा, परंतु नए लोगों को चांस मिले, ये राहुल जी की हमेशा इच्छा रहती है। और हम लोग सब मिलके ट्राई करेंगे कि नए चेहरे कैसे आ सकते हैं। इस बात पर मंथन किया है कि किस तरह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिताया जा सके। इनके अलावा राहुल गांधी भी अशोक गहलोत पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। तो जीतने वाले भी हों, चुनाव में जीतना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए उस रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि 14 फरवरी को राहुल गांधी अजमेर भी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी जी खुद के प्रोग्राम बन रहे हैं, वो 14 को आ सकते हैं, बाद फिर वो दोबारा आएंगे, तो इस प्रकार प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की जयपुर सभा की तरह इस जनसभा को भी सफल बनाने के लिए अशोक गहलोत ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं रामगढ़ चुनाव में जीत के बाद तो कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और अशोक गहलोत के मिशन में पूरा साथ निभाने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। तो सियासी जादूगर क्यों कहते हैं अशोक गहलोत को, वो उन्होंने फिर से साबित करके दिखाया जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हुई। लेकिन इस जीत के बाद अब एक सबसे बड़ी लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर अशोक गहलोत जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में रामगढ़ का वो रण था जिसे कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है, लेकिन उस सेमीफाइनल में इतनी बड़ी जीत कांग्रेस जब दर्ज करती है तब ये कहा जाता है कि सीएम ने जिस तरह से काम किया कुछ दिनों में उस पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। अब जरा ये देखिए कि किस तरह से एक एक वादे को पूरा किया जा रहा है। पहले किसानों से किया गया वादा पूरा किया गया, उसके बाद पेंशन को लेकर जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो में उसको पूरा किया गया, उसके साथ ही एपीएल और बीपीएल श्रेणी के लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं की जो बात कही गई थी उसको पूरा किया गया। लेकिन उसके बाद जो चौथा स्टेप था सरकार का, जो एक सबसे बड़ा वादा, वो सरकार ने जब पूरा किया तो हर कोई अब तारीफ कर रहा है मुख्यमंत्री की, उनकी कार्यशैली की। और वो वादा है एक ऐसी समस्या को लेकर जो पूरे देश की एक समस्या बन गई है, 45 साल में सबसे बड़ी समस्या बनकर वो उभर रही है। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारों को भत्ता देने का जो वादा मैनिफेस्टो में किया गया था कि 3,000 से 3,500 तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसको जब अनाउंस किया गया सीएम की तरफ से तो बीजेपी यहां पर बयानबाजी करने लगती है। और बीजेपी की ओर से बेरोजगारी भत्ते पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सीएम अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि आखिर बीजेपी नेता पहले क्यों नहीं बोले जब वे सत्ता में थे। पहले भी कांग्रेस सरकार ने ही ये योजना शुरू की थी, जिसके बाद 5 साल तक 650 रुपए ही क्यों मिलते रहे। आखिर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्यों भत्ता नहीं बढ़ाया। और ऐसे में अब बीजेपी नेताओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई तुक नहीं बनता है उनका। तो कैसे हमला किया, कैसे पलटवार किया, जरा वो देखिए। अब उनको कहो कल तक क्यों नहीं बोले जब सत्ता में थे। तब भी ये स्कीम हमारी शुरू की हुई स्कीम थी, 2012 की शुरू की थी स्कीम। 5 साल में जो 650 रुपये मिलते थे तो 650 रुपये इन्होंने रखे, बढ़ाए क्यों उन्होंने, उस वक्त क्यों नहीं बढ़ाया। अब ऐसे बोलने का कोई तुक नहीं है। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। राजस्थान की भी समस्या थी और पिछले 2-3 सालों में बेरोजगारों की संख्या और बढ़ी है। ऐसे में कौशल विकास को लेकर जो पिछली सरकार की तरफ से काम किए गए उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, हालांकि उस पर कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद फिर से जगी है कि एक वादा जब पूरा हुआ है बेरोजगारी भत्ता का, तो रोजगार देने का वादा भी पूरा होगा।
इन सब के बीच में दिल्ली में मंथन भी हो रहा है कि किस तरह से जो सरकार काम कर रही है उसको जनता के बीच पहुंचाया जाए ताकि मिशन 25 में कामयाबी मिले। और इसको लेकर आज मंथन हुआ था, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, मुख्यमंत्री भी थे वहां पर। और आज जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात उन्होंने की, रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई और करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। तो उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे और सीएम की कुर्सी संभालने के बाद ये पहली मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई है शिष्टाचार भेंट। देखिए, सीएम दिल्ली में थे लेकिन दिल था राजस्थान में। दरअसल यही खूबी है सूबे के सीएम की, सूबे के मुखिया की, कि वो कहीं भी रहें उनसे मिलने के लिए कांग्रेस नेता हमेशा बेताब रहते हैं। वहीं गहलोत भी सभी के साथ आत्मीयता से मिलते दिखाई देते हैं। और देखिए, साफिया जुबैर खान जो अभी एक बड़ी जीत दर्ज करती हैं, वो अशोक गहलोत से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची और दिल्ली के जोधपुर हाउस में ये मुलाकात हुई। इस दौरान साफिया खान के पति जुबैर खान भी वहां पर मौजूद रहे। और रामगढ़ की ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है, इतिहास रचा है। इस मुकाबले में कांग्रेस ने, साफिया जुबैर खान ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये जीत बताती है कि किस तरह से एक बार फिर से जब राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई है तो हर कोई उम्मीद कर रहा है कि राज्य सरकार काम कर रही है, आगे करती रहेगी। और ऐसे में रामगढ़ की जनता ने भी विश्वास किया है कि सीएम अशोक गहलोत साथ रहेंगे तो यहां पर भी विकास की बयार होगी। जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिजली पानी की बात करें, सरकारी कॉलेज की बात करें, वो तमाम समस्याएं दूर होंगी। और इसी वजह से एक बड़ा जनादेश रामगढ़ में साफिया जुबैर खान को मिला है। और इस जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद, वो पहुंची सीएम से मुलाकात के लिए, उन्हें शुक्रिया कहने के लिए। तो जुबैर खान भी वहां पर उनके साथ रहे और यहाँ पर सीएम की सभा भी हुई थी जब चुनाव प्रचार चल रहा था रामगढ़ में और रघु शर्मा ने पूरी कमान संभाली थी। और जब सीएम मंच पर बोले थे तब उन्होंने कहा था कि एक मौका दीजिए, हम सत्ता में हैं, जयपुर से बैठे बैठे रामगढ़ की तस्वीर बदल कर रख देंगे। और उसका असर भी हुआ। ना वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति चली, ना बयान वीरों को किसी ने पसंद किया, बल्कि एक तरफा जीत दी गई कांग्रेस को। लेकिन अब इसको भी समझना होगा कि आखिर लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। क्यों अशोक गहलोत में अपना नेता लोग देखते हैं, क्यों उन्हें जननायक कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अशोक गहलोत जनता के सुख दुख में पूरी तरह से साथ निभाते दिखाई देते हैं। गहलोत की यही खूबी उन्हें सबसे अलग कर देती है, चाहे गहलोत राजस्थान में हो या फिर राजस्थान से बाहर। वो राजस्थान की जनता के साथ पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। और गहलोत की यही संजीदगी एक बार फिर से देखने को मिली जब गहलोत दिल्ली में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें सवाई माधोपुर में आदमखोर बाघ के हमले में महिला की मौत की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया और राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही मृतक महिला के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद के भी आदेश दिए। राजस्थान की जनता मेरा परिवार है, ये बात अक्सर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत कहते भी हैं। केवल कहते ही नहीं बल्कि इसे निभाते भी हैं, चाहे किसी का दुख हो या किसी का सुख। गहलोत सामाजिक सरोकारों में कभी पीछे नहीं रहते हैं। यूं ही कोई जन जन का नेता यानी जननायक नहीं बन जाता है। उसमें अशोक गहलोत जैसे सादगी, अशोक गहलोत की तरह जनता से प्यार, अशोक गहलोत की तरह जनता से अपनापन, अशोक गहलोत की तरह हर समय जनता के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। यही खूबियां अशोक गहलोत को सबसे जुदा नेता बनाती हैं। शनिवार को भी जैसे ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सवाई माधोपुर में आदमखोर बाघ के हमले में महिला की मौत की खबर मिली तो उन्होंने वहीं से फौरन स्थानीय अधिकारियों को पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। गहलोत के निर्देश के बाद ही मृतक महिला के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। इस सहायता में वन विभाग के नियमों के तहत
4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक महिला के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा अशोक गहलोत ने बीते साल दिसंबर में रणथंभौर में ही बाघ के हमले की शिकार हुई एक अन्य महिला के परिजनों को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मंजूरी दी। जनता के किसी भी दुख में जिस तरह से अशोक गहलोत भागीदारी निभाते हैं, उसी के चलते आज वे जन जन के दिल में बसे हुए हैं। इसी के चलते उनमें हर कोई अपना नेता दिखता है, चाहे वो जोधपुर की जनता हो या राजस्थान की किसी भी अन्य जिले की। गहलोत की संवेदनशीलता के कारण वो सबसे जुदा नेता माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नेथासु दूर कोनी, यही कहा था अशोक गहलोत ने जब जोधपुर पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद जब पहली बार पहुंचे तो किस तरह से जनता के अभिवादन को देखकर, उनके प्रेम को देखकर वो भावुक हो गए थे और ये शब्द बोले थे। अब जरा अंदाजा लगाइए कि महज ये शब्द नहीं थे, ये संवेदना है, ये भावना है लोगों के प्रति जो उन्हें जोड़ती है राजस्थान के कोने कोने से। और ये एक नजीर भर है, एक उदाहरण भर है कि किस तरह से दिल्ली में होते हुए भी दिल राजस्थान के लिए धड़कता है और जैसे ही एक दुखद खबर मिलती है उस दुख में सराबोर हो जाते हैं सीएम अशोक गहलोत और न केवल अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए फौरन ही 5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर देते हैं। अधिकारियों को कहते हैं कि किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए पीड़ित परिवार की मदद के लिए। और सिर्फ इस केस में नहीं, जैसा आपने रिपोर्ट में दिखा कि इसके पहले भी जो एक दुखद घटना सामने आई थी, बाघ का शिकार एक महिला हुई थी, उसके परिजनों की भी सुध ली और उनके लिए भी आर्थिक मदद का ऐलान किया। और साथ ही साथ जो लोगों की नाराजगी थी कि यहाँ पर अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर भी सख्त चेतावनी दी और ये कहा कि इसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ एक बार फिर से उन्होंने अधिकारियों को ये याद दिला दिया कि अब सत्ता बदल चुकी है, अब सीएमआर में यानी कि 8 सिविल लाइंस में कोई और बैठा है। लापरवाही करोगे तो नपोगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सर्वोपरि है जनता, जनता की भावनाएं, जिसने जनादेश दिया है, जिसने 8 सिविल लाइंस तक हमें पहुंचाया है। हम जो कहेंगे वो करेंगे, सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में दिखना चाहिए। वर्क जो है उनका वो दिखना चाहिए, फिर चाहे वो लाल फीताशाही की बात हो, अफसरशाही की बात हो या फिर तमाम मंत्रियों विधायकों की बात हो। तो फिलहाल ये एक बड़ा सफर है, बहुत बड़ा सफर है राजस्थान के विकास के लिए। लेकिन इस बुलेटिन के सफर में एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से सीएम अशोक गहलोत काफी एक्टिव हैं और किस तरह से उनको लोगों का प्यार वहां पर भी मिल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 8 सिविल लाइंस की हर एक हलचल पर हमारी नजर है, वहां से क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की हर खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है और मुख्यमंत्री खुद वहां पर युवाओं से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनसे कई तरह की बातें शेयर करते हैं। आज सोशल मीडिया पर सीएम ने क्या कुछ शेयर किया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उनके ट्विटर पेज को देखते हैं। देखिए ट्विटर पेज को जैसे आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले The minimum income guarantee promised by Congress President Rahul Gandhi will ensure poor families in India finally have a basic standard of living and a share in the country's collective wealth। यानी कि जो एक प्रॉमिस किया गया है कि 2019 में दिल्ली की सत्ता पर जब कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मिनिमम इनकम गारंटी हर किसी को दी जाएगी। और इसी को अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कांग्रेस के पेज से और इसको लेकर सबसे पहले जानकारी भी सीएम अशोक गहलोत ने दी थी, जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसके जरिए सबको बराबर लाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर कोई भूखा ना सोए, ये एक कोशिश की जाएगी। और जो देश की विकास की गति है उसमें हर किसी की गति से शामिल हो, हर कोई उसमें शामिल हो, उसके लिए ये प्रोग्राम लाया जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट ट्वीट देखते हैं। उसकी देखिए पहले ये देख लीजिए कि इस पर लाइक कितने हैं। लाइक हैं इस पर 3.8 के, मतलब कि लगभग 4000 लोगों ने इसे पसंद किया है। रीट्वीट कितने लोगों ने किया है, देखिए 1000 से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है 1.2 के, और इस पर जो कमेंट्स आए हैं वो आए हैं 614। अब अगली तस्वीर देखिए जो हमने आपको पहले ही दिखाई थी, दिल्ली जब गए सीएम तो वहां पर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीर है यहाँ पर। आज यहाँ नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की, ये लिखा गया है।
इसमें और वो तस्वीर दी गई है। और देखिए सूत की माला जो खुद अशोक गहलोत को बहुत पसंद है। जब भी वो किसी सभा में जाते हैं तो इसी माला से उनका स्वागत किया जाता है और यही माला उन्होंने राष्ट्रपति को पहनाई है। इस पर जरा देखिए कि किस तरह से इसको पसंद किया गया है। 1.4 के यानी कि लगभग 1,500 लोगों ने इसको पसंद किया है। 196 लोगों ने इसको रिट्वीट किया है। 64 कमेंट्स आए हैं। लेकिन एक और ट्वीट अगर आप देखेंगे इसके नीचे, तो माई ट्रिब्यूट टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ऑन हिज पुण्यतिथि टुडे। तो मोहनलाल सुखाड़िया को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए। और मोहनलाल सुखाड़िया की अगर हम बात करें तो 38 साल में वो मुख्यमंत्री बने थे, 17 साल तक लगातार वो सीएम रहे और आधुनिक राजस्थान का निर्माता उनको कहा जाता है। और आज ही की तारीख 1982 को बीकानेर में उनका निधन हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पर विधानसभा स्पीकर निरंजन नाथ आचार्य जी को भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर विश किया है, ट्रिब्यूट किया है, श्रद्धांजलि दी है सीएम अशोक गहलोत ने। चलिए अब हम जरा उनका फेसबुक पेज भी देख लेते हैं। फेसबुक पेज को जैसे ही आप खोलेंगे तो जो हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की संवेदनाएं कि किस तरह से वो दिल्ली में होते हुए भी दिल से राजस्थान में रहते हैं और जैसे ही रणथंभौर बाग परियोजना के पालड़ी मोड़ गांव में एक हादसे की खबर सुनते हैं तुरंत वो यहाँ पर पीड़ित परिवार की मदद के लिए वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, आर्थिक सहायता की बात कह देते हैं। और उसके नीचे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, जो ट्वीट किया था उन्होंने वही तस्वीर यहाँ पर फेसबुक पर भी दिखाई देती है। तो ये सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से सीएम के फॉलोवर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर एक जो जरूरी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाए उसके लिए हर एक माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी सीएम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मोहब्बत यूं ही नहीं मिलती है, किसी का प्यार, किसी का अपनापन चाहिए तो बहुत कुछ कर गुजरना पड़ता है इस मोहब्बत के लिए। और यूं ही अशोक गहलोत के लिए लोगों के मन में क्रेज नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, कमाया है। और ये क्रेज का आलम जरा देखिए कि लोग उन पर गीत तक लिख देते हैं, जमकर गाते हैं, गुनगुनाते हैं गहलोत के गुणगान को। तो एक वैसे ही गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस खास बुलेटिन में, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा गुलाबी सिटी।